हेलो गाइस, तो इस पार्ट में हाउचेन जाओमी से मिलने गया था और उसे प्रपोज करने की बात करता है, पर वो कहती है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। हाउचेन कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा और उस जाओचेन से 1000 गुना बेटर बन के दिखाऊंगा। जाओमी कहती है तुम्हारी ये फैमिली और वो जाओचेन मेरी सिस्टर को लाइक नहीं करते और उसे वापस भेजना चाहते हैं, तो हमारी लिन फैमिली भी ये फैमिली में दोबारा वेडिंग नहीं करवाना चाहता। दूसरी साइड अंकल जाओचेन के घर गए थे, पर असिस्टेंट उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था और कहता है यंग मास्टर घर पर नहीं है, अब किसी और दिन आ जाइएगा। आप बहुत नॉइस क्रिएट कर रहे हो और ये हमारी ये फैमिली के लिए अच्छी बात नहीं है। अंकल कहते हैं ये सब कुछ बहाने हैं, असल में वो मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। असिस्टेंट उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है वरना वो रूड हो जाएगा, पर अंकल उसकी बात नहीं मान रहे थे और कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता। तभी वहाँ पर जोएलू आती है और वो असिस्टेंट को रोकती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओचेन जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि जोएलू को लिन फैमिली में वापस भेज दो, पर तुमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जाओचेन कहता है आप पहले गुस्सा मत कीजिए और आप मेरी मैरिज को लेकर वरीड मत हुए। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने हमेशा ये दावा किया है कि तुम मेंटली और फिजिकली अनहेल्दी हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक हेल्दी डॉटर इन लॉ नहीं ढूंढ सकता? हमारी फैमिली अब तुम्हारे हाथों में है, अगर किसी और के हाथों में चला गया तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहता है मुझे पता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, पर जब से मैंने जोएलू से मैरिज किया है तब से उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें अभी भी कुछ चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जियांग की डेथ हो चुकी है, जोएलू जियांग नहीं है। तो जाओचेन गुस्से में कहता है जियांग की डेथ नहीं हुई है, मैंने उसे लास्ट टाइम भी नहीं देखा था, जोएलू ही जियांग है। तो ग्रैंडपा भी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं दिन भर बस उसी के बारे में सोचता रहता है जो बहुत सालों पहले मर चुकी है। जोएलू एक स्टूपिड गर्ल है, वो जियांग कैसे हो सकती है? तो वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस लाइफ में जोएलू के साथ ही रहूंगा। उसके बाद जाओचेन की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है क्या तुम सच में पागल हो गए हो? वो जोएलू एक फूल गर्ल है, वो जियांग कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है मैंने फिर से मिस जियांग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। तो वो पूछता है कि क्या पता चला? असिस्टेंट वही सब कुछ बताता है जो उसने पहले भी बताया था कि जियांग की डेथ हो गई है और उसके विला को किसी मैन ने खरीद लिया है। जाओचेन कहता है अगर इस विला को किसी मैन ने खरीद लिया है तो वहाँ सडनली जोएलू अपीयर कैसे हो गई? उस मैन को जोएलू से क्या लेना देना है? तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है कि मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो, प्लीज होश में आओ और उस जोएलू को जियांग समझना बंद करो और उसे जल्दी से लिन फैमिली में वापस भेज दो। उसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओचेन ड्रिंक करके जोएलू के रूम में आता है और वो जोएलू को सोता हुआ देखकर जोएलू को जियांग समझकर किस कर लेता है और कहता है चाहे तुम कैसी भी हो जाओ मैं हमेशा तुम्हें लाइक करता रहूंगा। तभी जोएलू उठ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओचेन सोचता है ये जिस टोन से बात कर रही है ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये फूल है, इसका मतलब ये मुझसे झूठ बोल रही थी। जोएलू नॉर्मली कहती है मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। पर जाओचेन उसे रोकता है और कहता है मैं चला जाता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोएलू अपना सामान लेकर ये फैमिली से जा रही थी, तो जाओचेन उससे पूछता है कि क्या तुम ये फैमिली छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही हो? तो वो कहती है मैं यहाँ से ना जाऊँ तो क्या करूँ यहाँ पर? तुम्हारी मॉम और ग्रैंडपा मुझे फूल समझते हैं और मुझे वापस भेजना चाहते हैं और तुम मुझे अपने एक्स फियांसे के सब्स्टिट्यूट समझते हो, मैं यहाँ एक फालतू पर्सन हूँ ना? जाओचेन कहता है नहीं तुम नहीं हो, तुम यहाँ की मालकिन हो और पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें बैडली ट्रीट किया? जोएलू कहती है नहीं तुमने मेरे साथ अच्छे से ट्रीट किया, पर मैं किसी का शैडो बनकर नहीं रहना चाहती और हर कोई मुझे फूल समझता है। तो वो कहता है जाहिर सी बात है तुम स्टूपिड बनने का प्रिटेंड कर रही थी तो हर कोई यही समझेगा और तुम जियांग की तरह प्रिटेंड करके विला में चली गई रहने के लिए। तो वो कहती है अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। जाओचेन कहता है अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये सारा फॉल्ट मेरा है और मैं अपनी सारी मिस्टेक्स एडमिट करता हूँ, पर तुम ये घर छोड़कर प्लीज मत जाओ। और फिर वो उससे ऐसी कुछ बात कर देता है जिससे जोएलू को लगता है कि वो अभी भी उसे जियांग समझ रहा है और वो गुस्से में वहाँ से जा रही थी, तो जाओचेन उसे रोकता है। नेक्स्ट सीन में जोएलू जाओचेन के लिए राइस कुक करके लाती है। जाओचेन राइस देकर कहता है इसे तुम राइस कहती हो, ये पोरिस बन गया है, और उसकी बुराई करते हुए कहता है तुम्हारा और नैनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जोएलू गुस्से में कहती है तुम मेरा कंपैरिजन नैनी से कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर मेरा इस घर में कोई काम नहीं है तो मेरा इस घर से चले जाना ही अच्छा होगा कहकर वहाँ से जाने लगती है। जाओचेन उसे रोक कर अपने क्लोज कर लेता है और उसे राइस दिखाकर कहता है तुम खुद ही देख लो ये राइस है या पोरिज, और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें भी कैसे कुकिंग करना नहीं आता। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।